अब तुम्हारी जगह जो वो राख बची, उस राख का कोई नाम है? क्या वो राख धार्मिक है? और तुम सोए सोए उसी राख को बबूती कहकर तिलक लगाकर खुश होते रहते हो। और मान लो तुम धार्मिक हो, मान ही लिया तुम धार्मिक हो, तो क्या धार्मिक ऐसा होता है जैसे तुम हो? क्या धर्म मरने से पहले प्राप्त होता है या मरने के बाद? कई प्रश्न है। जब तुम स्वयं खोजोगे, जब तुम स्वयं प्याज को छीलते जाओगे, तो तुम्हें स्वयं धर्म मिल जाएगा। उसी प्रकार जब तुम स्वयं को उसी प्रकार परत दर परत उतारते जाओगे, नेति 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 करते जाओगे, तब तुम्हें धर्म उपलब्ध हो जाएगा। हमने बात आरंभ की थी, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। बिल्कुल सही, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं है। वहां कुछ होता है, वहां धर्म ही होता है, वहां परमात्मा ही होता है, वहां अस्तित्व ही होता है, वहां विराट ही होता है। लेकिन वहां धार्मिक व्यक्ति नहीं होता। तुमने कभी किसी भी बुद्ध के बदौलत सुना है लोगों को ये कहते हुए कि बुद्ध बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, महावीर बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर बड़े धार्मिक व्यक्ति थे? समझ आया कहां गलती की तुमने? तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हारे उसमें क्या अंतर है। तुम स्वयं को कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम दूसरे महात्मा को कहते हो वो धार्मिक है, लेकिन तुमने कभी बोला कृष्ण धार्मिक व्यक्ति थे? कभी बोला बुद्ध धार्मिक थे, नानक धार्मिक थे? नहीं बोला। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि वहां ऐसा सिद्धांत, ऐसी मूर्खता के वचन ही नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं है, वहां कुछ होता है। वहां नानक होते हैं, वहां बुद्ध होते हैं, वहां महावीर होते हैं, वहां कबीर होते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।